और इंडिया में लोग हैं जिन्होंने बोला है कि इंडिया विल नाउ गो इन फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। विराट आ गया, अभी एक और आएगा। आई थिंक दे आर कॉलिंग इट, सॉरी, विक्रांत आ गया, अभी विराट की बात कर रहे हैं लोग। लेकिन अर्जुन जी, ऐसा इंडिया ने कहीं नहीं बोला कि 3 के बाद हम रुक जाएंगे। और कोचिन शिपयार्ड जिसने ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा बनाया है, और नेवी ने डिजाइन करा है कोचिन शिपयार्ड के साथ मिला के, खासतौर से नेवी का ही डिजाइन है ये, इंडियन नेवी का। ये 76% इंडिजिनस है। कोई भी मुल्क इतना हाई लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन क्यों करता है, खुद क्यों बनाता है? क्योंकि भारत को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए, इसलिए भारत ने खुद सलाहियत डेवलप कर ली। भाई अगर भारत को सिर्फ 3 चाहिए तो आप रशिया से ले लीजिए ना। बिल्कुल। मेरा यह मानना है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पे इंडिया नहीं रुकेगा, 3 से ज्यादा होंगे, और इंडिया जो दोस्त मुल्क है उनके लिए भी बना के देगा। कल अगर किसी दोस्त मुल्क को चाहिए, फ्रेंडली कंट्री नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना? कल ताइवान कह सकता है हमसे कि बॉस हमें चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना के साथ हमारी बड़े मसले हैं, वी नीड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक शिप कैरियर आया है, जो नेवल है, हिंदुस्तान की नेवी है, उनको मिला है और इनॉग्रेशन की है नरेंद्र मोदी जी ने। इससे पहले भी वो अपनी बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन ये शिप जो है, ये इसकी 80 या 90% जो प्रोडक्शन हुई है लोकल है वो, और लोकल चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई, लोकल कंपनीज ने मिलकर ये बनाया हुआ है। तो नो डाउट एक बड़ी और अब अगर हम इसी स्पेक का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहे तो यहाँ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम अब 5 साल में बना सकते हैं। कोचिन जो डॉक्स है उन्होंने हमें बोला हम आपको 5 साल में यही तैयार करके देंगे। और यहाँ ये दर्शकों के लिए बताना जरूरी है, कोई काफी लोग ये होगा भाई हम क्या ये 45-50 हजार टन वाले ही कैरियर बना सकते हैं, 70-75-1 लाख वाले भी बना सकते हैं। तो कोचिन में हमने एक ड्राई डॉक बनाया। ड्राई डॉक वो होता है जहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वो जो ड्राई डॉक है उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए लगाए, और वो ड्राई डॉक बाय दिस ईयर एंड रेडी होगा। तो अब हम साइमल्टेनियसली, हम पॉइंट किया, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। एक छोटा, मतलब इसी साइज का, छोटा नहीं कहूंगा इसको, मीडियम टू हाई साइज करूंगा, और एक बड़ा 80,000 90,000 टन वाला, 1 लाख टन वाला, 1,000 लाख टन वाला हम बना सकते हैं साइमल्टेनियसली। और हमारे पास ऑप्शन ये भी है, चाहे तो हम इसको किसी से खरीद भी सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि अगर आप आने वाले 10 साल की परिकल्पना करें तो चाइना कहता है 2050 तक हम जी 10 एयरक्राफ्ट कैरियर करेंगे, पर तब तक यूएस के पास शायद 100-150 हो जाए तक ये 10 बना लेंगे, तो कोई बात नहीं। पर अब हमारी जो पेस है, हम चाइना से पहले चाहें तो 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बना के डाल सकते हैं। क्योंकि अब आप अगर 10 साल का विंडो देखें तो हम 10 साल की विंडो में एक बड़ा और 2 छोटे आराम से बना सकते हैं, और एक आध को रिट्रोफिट कर सकते हैं। तो 10 साल में हम मोटा 4 एडिशन कर सकते हैं। और जो हमने इसको मेड इन इंडिया बनाया, अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया, खर्चा बहुत कम। इसके 4 फेज ऑफ सी ट्रायल्स थे जो कंप्लीट हो गई। ये पहले नेवी को हैंडओवर किया गया था, पर सी ट्रायल्स होने थे। अब जब सी ट्रायल्स कंप्लीट हुए तो आज इसकी कमीशनिंग इट इज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द नेवी। अब इसकी बात करें तो 262 मीटर की इसकी लेंथ है। ये करीब 30 जहाज इस पे डॉक हो सकते हैं, फिक्स विंग, फ्लाई विंग, और इस पे यूएवीज भी डॉक हो सकते हैं। इसकी जो ब्रेड्थ है डेक की वो 62 मीटर्स है, और इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। तो इसका ना ऐसे होता है 45-55 लाख टन तक है, तो उससे थोड़े बड़े भी जाते हैं कुछ इसके। तो ये एक ये है। तो इसका 76% से ज्यादा कंपोनेंट इंडिया में है बनाया, जिसमें एसएमईज, लोकल कंपनीज है, सबने मिलके बनाया, और हमने एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया। और यहाँ मैं आपको एक चीज बोल दूं, इसकी लागत रिकॉर्ड कम है, लागत करीब $3 बिलियन है। तो $3 बिलियन में इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है अब हमें सलाहियत आ गई है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। अगर आप इंडिया, और हमारा ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अभी दुनिया में केवल 12 कंट्रियां एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करती है, जिनमें इनको डेवलप और डिजाइन और बनाने की सलाहियत 6 कंट्रियां रखती है। इसमें भारत आ गया। 6 कंट्रियों की बात करें, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और अब इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भाई हमारे कंट्री की शेप ऐसी है, नीचे से अगर आप कोस्ट लाइन देखिए, बड़ी कोस्ट लाइन है, तो पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। तो आपका कोई भी साइड वल्नरेबल नहीं है। पहले अगर एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ आप खाली हो, यहाँ है तो यहाँ खाली है। अगर आपका एक साइड एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर आप इसको अंडमान के पास लाए, मलाका स्ट्रेट्स के बाद, क्योंकि चाइना को आना पड़ेगा उस रास्ते से, और कोई रास्ता आने का है नहीं। अगर आप इसको वहां पोस्ट करें तो आप चाइना नेवी को वहीं ब्लॉक कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है मेटल चेन का। मेटल चेन चलता है जैसे फर्स्ट आइलैंड ग्रुप से लेके अंडमान निकोबार तक।
चाइना के डिफेंस एनालिस्ट की माने या डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने, सबसे उनकी बड़ी प्रॉब्लम है अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसको हमने काफी मतलब उसमें एयरफील्ड्स डेवलप किए, वेपन सिस्टम्स किए, डेवलप किए। अब ये 2 आने से हमें बहुत स्ट्रेटेजिक डिटरेंस मिला है चाइना के अगेंस्ट, ठीक है? और जब तीसरा आएगा तो एक को तो हम चाहे तो परमानेंटली वहां लगा सकते हैं और 2 इस साइड रहेंगे। उसके बाद किसी का भी वहां आना लगभग लगभग असंभव हो जाएगा। देखिए यहाँ लद्दाख में लग गया S-400 या S-450 जिसे हम कहते हैं, तो वहां आसमानी रास्ता बंद हो गया। यहाँ दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर से आपका समंदर का रास्ता बंद हो गया। लद्दाख में आप पैदल आ नहीं सकते, आ सकते तो 2 साल से आए होते। वो वाला रास्ता आपका बंद है। जो चाइना का जो विंडो है दिन ब दिन कैरियर है। तो एक बात यहाँ समझने की है कि अगर चाइना यहाँ आता है तो उसको पहले बहुत बड़ा लंबा रास्ता पार करके यहाँ आना पड़ेगा। दूसरी बात, हम चाहे तो अंडमान जो हमारी कमांड है, एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट आइलैंड चेन्स और अंडमान का स्ट्रिंग ऑफ वायर, वी कैन ब्लॉक देम देयर। और आरजू जी अगर वो अपने आर्माडा यहाँ भेजेंगे तो साउथ चाइना सी में कौन रहेगा? साउथ चाइना सी में ऑलरेडी यूएस के 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूके के डिस्ट्रॉयर्स हैं और काफी दुनिया भर की सबमरीन्स वहां। तो उनको हमेशा 70-80% ऑफ द आर्माडा चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। अगर वो 30-40-50% लेके आते तो हम उन पे कभी भी भारी है। तो इसलिए वो थ्रेट यहाँ है नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम 10 साल में 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। अगर छोटे बनाना चाहे तो 5 भी बना सकते हैं इसी साइज के। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, ये बहुत बड़ी चीज हमने अचीव की है। इसको देखते हुए ना ही हम इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कल को हमें लगा हमें 4, 5, 6, 8 एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाने, ये भी बनाएंगे क्योंकि कॉस्ट हमारा बहुत कम है। अगर हम यही चीज बाहर से लेते तो इसकी कॉस्ट शायद 4, 5, 6 गुना होती। तो अब एक की कीमत में 5 बनेंगे, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं अगर हम इस पे जाए। और स्टेट ऑफ आर्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल लगा है इसमें, एंटी टॉर्पीडोज लगे हैं, सब कुछ लगा जो भी हमें इसमें वेपनरी चाहिए वो सब लगा है। स्टेट ऑफ आर्ट रडार लगा है, टाइम टेस्टेड है। आपकी काफी हमने सी ट्रायल्स की। हाँ, चाइना वालों को मिर्ची लगी, तकलीफ हुई उनको क्योंकि उनका मीडिया कुछ इधर उधर की बातें कर रहा था। बट ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी। अगर देखिए आप S-400 लगा है ले में, राफेल है, ये हमारे पास सुखोई विद ब्रह्मोस है। अब हमने एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपने डिजाइन कर लिए और उनको यहाँ आना पड़ेगा। देखिए अगर उनको यहाँ आना पड़ेगा लड़ने या कुछ करने, तो इसीलिए यहाँ आ नहीं पाएंगे। अब इसके होते हुए और अगर हम चाहे तो जो 10 एयरक्राफ्ट कैरियर वो 2050 में कहते हैं, मैंने आपको समझा दिया, हम 20 साल में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर सकते हैं। जो विक्रांत INS विक्रांत है, बहुत एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है हिंदुस्तान नेवी में, इंडियन नेवी में। यकीनन इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस हवाले से, या जो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उस हवाले से, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। और यकीनन ये ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई ये कोई आसान काम है। ये एक बहुत नो डाउट अबाउट इट कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मतलब इस रीजन में अगर कोई बना रहा, चाइना पहले से ये प्रोड्यूस कर रहा था और जो हिंदुस्तान है उसने बाद में इसकी प्रोडक्शन शुरू की हुई है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है, अगर आपके पास पैसे हो तो आप खरीद लेते हैं, लेकिन ये खरीदना भी एक मतलब हर लिहाज से मुश्किल है। फिर जो कंट्रीज बनाती है वो हर किसी को देती नहीं है, ये एक बड़ा मसला। हिंदुस्तान ने $3 बिलियन के 30 ड्रोन्स जो है बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि माने और जाने हुए ड्रोन जो है उन्होंने अमेरिकन ने जो बनाए हुए हैं तो वो उनको दिए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से यकीनन आपकी जो फौज की स्ट्रेंथ है, यानी जो आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मज़ीद बढ़ जाती है, आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के ऊपर चढ़ दौड़ें, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बात हम पिछले 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, दैट इज़ चाइना सेंट्रिक। हमारा जो मेन फोकस है, हमारी वो जंगी तैयारी हो, टेक्नोलॉजीज़ हो या जितनी भी चीज़ें हों, उसका ताल्लुक जो है वो हमारी किस चीज़ से, वो हमारी इस चीज़ से है कि उसके ऊपर, चाइना के ऊपर हम लोग फोकस रहते हैं कि यार क्या हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। और फिर जो दुनिया के बड़ी ताकतें होती हैं और जिनके पास मैं ये कहूँगा कि उनके पास अगर
पैसा है या फिर ये चीज़ें हैं, तो यकीनन फिर उनके लिए काम आसान हो जाता है। बिल्कुल, और ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आई विश कि हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी हम कभी इस तरह की बात करें, इस तरह की न्यूज़ दें, और होपफुली होगा, और ज़रा हम निकल आएँ अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से, तो ज़रूर हमारे यहाँ से भी टैलेंटेड लोग निकलेंगे, जिस तरह की चीज़ें जो है वो ज़रूर क्रिएट करेंगे, बनाएँगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान तो कश्मीर में फंस गया है ना, क्या करें? नहीं सर, निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी आप लोगों की तरह जो है वो आगे बढ़ सकें। कब तक यही करते रहेंगे, तो इसलिए कोशिश है कि थोड़ा-सा सीख कर आपसे और बाकी तमाम लोगों से, बांग्लादेश और सबसे सीख कर पाकिस्तान थोड़ा-सा प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। हम भी किसी फील्ड में इसी तरह से, इस चीज़ में कॉम्पिटिशन होना चाहिए सर, कि आपने ये बनाया तो हमने क्या? हमने इन भी ये चीज़ों बिल्कुल इसमें सही बोला, बिल्कुल सही बोला, पॉजिटिव चीज़ों पे कॉम्पिटिशन होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे कॉम्पिटिशन होना चाहिए। थैंक यू